कर्ण का अभिमान। सूर्य की पहली किरणें कुरुक्षेत्र के मैदान पर पड़ने लगी थीं। महाभारत का युद्ध शुरू होने में अब केवल कुछ घंटे शेष थे। कर्ण अपने रथ में बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। तभी उनकी माता कुंती वहां की आ पहुंची। कुंती ने धीमी आवाज में कहा, कर्ण, मैं तुम्हारी मां हूं। कर्ण के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, मानो उन्हें इस बात की पहले से ही आशंका थी। आज इतने वर्षों बाद यह स्वीकार करने का क्या कारण है माता? कर्ण की आवाज में कड़वाहट थी। कुंती की आंखें नम हो गईं। पुत्र, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। दुर्योधन का साथ छोड़ दो। कर्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द था। सुन, मैं सूतपुत्र था तब किसी ने मेरी परवाह नहीं की। द्रोणाचार्य ने मुझे शिष्य बनाने से मना कर दिया। द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, और आज जब युद्ध सिर पर है, आप मुझे पुत्र कहने आई हैं? कुंती ने कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब समय है सब ठीक करने का। कर्ण ने गंभीरता से कहा, माता, आप जानती हैं कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे वह सम्मान दिया जो किसी ने नहीं दिया। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं किसी भी पांडव का वध नहीं करूंगा। आपके 5 पुत्र हमेशा 5 ही रहेंगे। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुम? हां, मैं जानता हूं कि मैं इस युद्ध में मारा जाऊंगा, लेकिन यही मेरी नियति है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। कुंती वहां से चली गई, लेकिन कर्ण वहीं खड़े रहे। उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या उनका निर्णय सही था? क्या वे अपने अभिमान के कारण अपनी मां की बात नहीं मान रहे थे, या यह उनकी मित्रता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा थी? युद्ध के मैदान से शंख की आवाज आने लगी। समय आ गया था। कर्ण ने अपना रथ युद्ध भूमि की ओर मोड़ दिया। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि कर्ण का निर्णय सही था? क्या मित्रता के लिए परिवार को त्यागना उचित था, या कुंती को पहले ही सच बता देना चाहिए था? आप इस स्थिति में होते तो क्या करते?